हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये उसी दिन का ब्लॉग है जो ब्लॉग गया हुआ है लास्ट। तभी मैंने अपना जो नया ब्लॉग था उसी दिन स्टार्ट कर लिया था, उसका एंड किया था और ये मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर ना जो बच्चे थे वो हो रहे थे बोर, और मैंने उनको बोला कि चलो तुम्हारे साथ ना एक गेम खेलती हूँ जिससे आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा और आपका मन भी लग जाएगा। तो मैंने ना कुछ बातें लिखी थी, जनरल नॉलेज की समझ लीजिए, मोटिवेशन की समझ लीजिए। तो मैंने उनको बोला कि आपको ना झट से जवाब देना है कि अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आप कैसे उस मसले को हैंडल करोगे। तो बाद में कुछ फ़नी गेम भी हम लोग खेल रहे थे, तो मुझे लगा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ना बच्चों का मन भी लग गया था और मैंने कुछ उनको ऐसे गेम में बहुत सा जो ज्ञान था वो भी दे दिया था, और उनको बहुत अच्छा लगता है। वो इस टाइम मुझे यही बोल रहे थे कि मम्मा आप हमें जो भी समझाते हो ना ये हमारे बहुत काम की बातें होती हैं और इससे हमें ना बहुत अच्छा सारा जो मोटिवेशन है वो मिल जाता है। तो मुझे लगा कि अच्छा भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो बाद में कुछ फ़नी था, और यहाँ जो मेरी बड़ी बेटी है वो ही जो पर्ची हम भाग रहे थे ना कि हमें ना उठानी पड़ जाए, और इसी के हाथ में आ रही थी। लेकिन इस टाइम तो वो मुझे कुछ बातें बता रही थी। तो इस तरह से हमारा चलता रहा और बस हंसी मजाक हुआ, टाइम पास भी हो गया था। तो ऐसे ना पता ही नहीं चला कि कब 1-1.5 घंटा बीत गया था हमारा। तो हो जाता है कभी कभी मन ना, हमारा बच्चों का क्या हमारा भी खुद का ऐसे होता है कि बोर से हो रहे हैं, फ़ोन का मन नहीं करता, टीवी देखने का मन नहीं करता। तो कभी कभी ना कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड शेयर करती रहती हूँ, और ये भी अपनी स्कूल की बातें मेरे साथ शेयर करते रहते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हुआ ये कि एक ना पर्ची थी जिससे हम लोग भाग रहे थे, तो वो पर्ची वापस से मेरी बड़ी बेटी के पास ही आ रही थी। तो मैं उसको ना समझाऊंगी कि मुझे ऐसे पता चला था जब तुम खो रही थी ना, तो ये दूर से मुझे दिखाई दे रही कि तुम्हें क्या आया है। तो इस तरह से बस बहुत हंस रहे थे बच्चे, खुश हो गए थे। के बाद ना फिर छाछ रखी हुई थी और मुझे लगा चलो कढ़ी बना देती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था लेकिन मुझे लगा कि चलो बना देती हूँ, क्योंकि मौसम ना मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, और वही हुआ था। तो यहाँ पर बस सिंपल सी मैंने बना दी थी, क्योंकि ना लाइट चली गई थी इस टाइम, शायद इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा आपको दिखाई दे सकता है। तो जो ट्यूब्स लगी हुई हैं ना वो इन्वर्टर पर नहीं है, वो हमने बाद में लगवाई थी। तो भिंडी भी रखी हुई थी और मुझे लगा चलो भिंडी भी बना दूंगी। कुछ भिंडी थी जो मैंने उसे एक दिन पहले शाम के टाइम बना कर दी थी इनको, जो कच्ची कच्ची सी रहती है वो वाली। तो फिर मुझे लगा कि चलो ये कढ़ी है इसको भी बना देते हैं, वरना जो छाछ है ना वो और भी ज़्यादा खट्टी हो जाती है। तो रेसिपी मैंने ज़्यादा शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, कुछ सिखा नहीं रही हूँ। डेली ब्लॉग है, इसमें हम जैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं वो शेयर करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ये भिंडी थी, इसको मैंने वॉश करके रख दिया था। इस टाइम ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और ना यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मेरे जो हस्बैंड है ना उनको भिंडी अच्छी तो लगती है, बट ये जो मोटी वाली रहती है ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर इस वजह से ही मुझे कढ़ी बनानी पड़ी थी कि अगर उन्होंने ना खाई तो कढ़ी खा लेंगे, अगर खानी हुई तो ये भी खा लेंगे। बच्चों को, मुझे, हम सबको भिंडी बहुत अच्छी लगती है। तो इस बस साथ साथ में ये भी अपने आप करती रहेगी। कढ़ी को मैं बहुत टाइम तक कढ़ाती रहती हूँ, मतलब आधा पौना घंटा। तो उससे क्या होता है ना, एक तो ये अच्छे से पक जाती है और दूसरा जो टेस्ट है वो भी बहुत प्यारा आता है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर मम्मी के घर, मतलब साथ रूम है इनके भी। तो बच्चे यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे तो मैं भी आ गई थी इनके पास। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी खाती हूँ, यहीं बैठकर खा लेती हूँ। तो फिर मैं इनके पास ही बैठ गई थी और बच्चे, एक बेटी मेरी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी और मैं खा रही थी खाना, सब्जी। तो
वो मुझे बोल रही थी कि मुझे ना टिक लगा कर दे दो, जो जो भी आपको लगते हैं कि ये कंपल्सरी है, ये आ जाएंगे। तो मैं उसके साथ ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पर बस आप लोगों को भी पूछ रही थी कि खा लीजिए सब्जी मेरे साथ। जी पहले तो उधर ही बैठे हुए थे, फिर बाद में वो इधर आ गए थे कि हम उधर जाते हैं और वहाँ बैठकर जो अपनी पढ़ाई है वो कंप्लीट करते हैं। तो मैं भी इनको देखने के लिए आ गई थी कि क्या कर रहे हो आप लोग। और गर्मी बहुत हो गई थी इस टाइम। तो यहाँ पर ना जो बिल्ली थी ना, तो वो बैठ गई थी इस कूलर के नीचे। तो वही मैं देख रही थी कि बैठी है कि वो चली गई है, बट इस टाइम नहीं थी। और उसके बाद फिर खाना पीना हमने खा लिया था। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे ना जो टिक लगा कर दे दो, मुझे ना तैयारी करनी है, क्योंकि जब भी स्कूल लगेंगे तो इनके पहले एग्ज़ाम ही होने हैं। तो मुझे लगा कि चलो ले आओ, पकड़ा दो मुझे, तो मैं फटाफट से लगा देती हूँ ना। इस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ना तो नींद आ रही थी और ना कभी उधर कभी इधर, ऐसे ही कर रहे थे हम लोग, क्योंकि गर्मी थी। बाहर ना बादल छाए हुए थे, बीच बीच में धूप थी, बीच बीच में बादल थे और हुम्मस वाली गर्मी थी, चिपचिपापन सा था। और ऐसे था कि ना बस कूलर के ना बिल्कुल फ्रंट में बैठे रहो, तो लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। और हुई भी थी। उससे पहले आंधी आई थी, काफ़ी टाइम आ रही थी। फिर उसके बाद कहीं जाकर बारिश आई, मौसम बहुत प्यारा हो गया था। बट संडे के दिन फिर वो ही गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही चलता रहेगा मुझे लगता है दिस मंथ। मैं ना यही देख रही थी बाहर कि देखो देखो देख लेना तुम लोग, आज पक्का बारिश आने वाली है। मैंने पढ़ा था, मैं बच्चों को ऐसे ही बोल रही थी। और ये है शाम का टाइम और टाइम 10 बज गए थे। और मैंने बनाए थे राइस, कड़ी। कड़ी तो आपने देख ही ली थी। राइस बनाए थे क्योंकि ना लाइट नहीं थी और इन्वर्टर चल रहा था। तो मैंने बोला कि चलो मैं ना राइस बना लेती हूँ, फटाफट बन जाएंगे। तो एक तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी उड़ रही थी, तो यहीं पर बस मैंने कुकर रख लिया था और सबको मैंने बोला था कि यहीं बैठकर खा लेते हैं, लाइट का क्या पता। और लाइट की वजह से आप लोगों को ना वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लाइट है ही नहीं थी और यहाँ पर ये बैठे हुए थे। तो मैंने ही इनको बोला था कि ना यहीं आ जाओ, कि लाइट का कोई पता नहीं है कब रोटी बनेगी, कब खाएंगे। तो इससे अच्छा है कि फटाफट से ना हम खाना खा लेते हैं। तो वही बात हुई कि लाइट बहुत लेट आई थी, क्योंकि बारिश होने लगी थी और फिर उसके बाद कहीं जाकर आई थी। को तो आप जानते हो, ये है ब्रदर इन लॉ और ये है मम्मी। और ये भी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो ये है सुबह का दिन। और मैंने भिंडी ना कट करके रख दी थी, बट मैंने बनाई नहीं थी मौसम की वजह से। एक तो गर्मी बहुत हो गई थी, ऊपर से इतनी मिट्टी उड़ रही थी और गर्मी हुम्मस बहुत थी। तो ना यहाँ पर सुबह सुबह मैंने इनके लिए ब्रेकफास्ट था वो भी रेडी करना था, लंच था वो भी रेडी करना था। तो बस सीधा पहले तो उठते सार मैंने झाड़ू निकाला और उसके बाद फिर अच्छे से हैंड वॉश किए और फिर मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने जो भी बेसिक मसाले रहते हैं, मैं ना कभी भी गरम मसाला ऐड नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे ना उसमें सौंफ का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, पता नहीं होती है कि नहीं, बट इस कारण मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो बस फिर मैं अपना जो फेवरेट है आमचूर पाउडर वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये ना फ्रिज की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, ड्राई सी हो गई थी। मुझे नहीं लगता था कि सॉफ्ट होगी, बट हो गई थी। यहाँ पर ना हम लोगों ने जो कूलर था उसको भरना था। तो मुझे लगा चलो बहुत मिट्टी है, फटाफट से मैं इसको भी भरना, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा बाल्टी उठाऊंगी। तो लाइट ही चली गई थी, फिर मुझे बाल्टी से ही काम चलाना पड़ा था। तो ना यहाँ पर हमारे जो पाइप है ना बहुत छोटी सी है और उसकी वजह से ना मुझे पानी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तब दिमाग में ही नहीं रहा कि जो बड़ी होती है पाइप वो ऐड करवा दें। तो बाद में जब पानी बहुत धीरे धीरे से निकलता है ना, तब याद रहता है कि ओ नो, इसमें तो बड़ी पाइप चाहिए थी।
और गेट ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी से भर गया था। तो फिर मुझे लगा कि चलो इसको भी मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ पाइप से, तो 1 मिनट में हो जाता, बट क्या करें लाइट चली गई थी। और जब मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था तब वो आ भी गई थी। तो भिंडी बन चुकी थी, आटा मैं लगाकर आ चुकी थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार बहुत ना गर्मी हो रखी है, तो मैं पहले नहा कर आती हूँ और फिर फटाफट से जो ब्रेकफास्ट है वो बनाती हूँ, क्योंकि सारा सामान ऑलरेडी मैंने तैयार कर दिया था, आटा भी लगा दिया था, भिंडी भी बन गई थी। तो यहाँ पर बस सीधा मैं नहाने के बाद ना रूम में तो गई ही नहीं, सीधा किचन में आ गई और टॉवल देखिए बिल्कुल भीग चुका है, क्योंकि हेयर वॉश किए थे मैंने। तो नहाकर लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, वरना बहुत ज़्यादा ना चिपचिपा पंसा हो रहा था। तो यहाँ पर जो तवा था वो गर्म हो गया था। फिर मैं जब तवा बिल्कुल गर्म हो जाता है फिर मैं इस पर जो रोटी है वो सेकती हूँ, वरना ना बहुत टाइम लग जाता है, खड़े होना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इनका ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया था और मैं इनको देकर आ गई थी। अभी मैंने ब्लैंकेट वगैरह को फ़ोल्ड नहीं किया है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी था, तो फिर मुझे लगा चलो आप लोग पहले खाना खा लो। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और मेरी बेटी और ये भी बैठे हुए हैं। मैंने इसको बोल दिया था, ये मुझे बोल रही थी कि मुझे अंदर वाले रूम में पकड़ा कर जाओ, मैंने ना जो टीवी है वो वॉच करना है। तो मुझे लगा कि नहीं बेटा मुझसे ना इतनी भागा दौड़ नहीं होगी, मुझे बहुत जल्दी है, तो तुम बाहर ही आकर बैठ जाओ अपने पापा के साथ। तो यहाँ पर बस इनको जो खाना था वो मैं देकर आ रही थी। सुबह इतने नहीं, बस एक आधा ही पराठा वगैरह खा लेते हैं सभी, ज़्यादा नहीं खाया जाता, मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। तो इनका जो लंच बॉक्स है वो भी यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है। अभी तक मैंने अपने बालों को ना एक बार भी नहीं देखा है नहाने के बाद, क्योंकि ना फिर खाने में गिर जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर खाना पीना सब हो गया था इनका, तो मुझे लगा चलो अब मैं फ्री हूँ, अब ये जो ब्लैंकेट है इनको मैं फ़ोल्ड करके तह लगा के अच्छे से रख देती हूँ। सारा काम मैंने सुबह उठकर ही कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी मौसम के बारे में, तो वही मैं इनको बता रही थी कि रात ना बाहर तो इतनी ठंडी हवा थी, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बहुत अच्छी नींद आ रही थी बाहर। तो ये ना मैंने मीशो से अपनी बेटी के लिए ना एक टॉप मंगवाया था, तो ये चेक कर रही थी और ये बहुत प्यारा था, पर ये कॉटन का नहीं था और उस पर शो भी हो रहा था। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ठंडा सा कपड़ा था, बिल्कुल परफेक्ट कलर आ रहा था। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय बाय।